Yes, good morning, Ravi. Am I audible? गुड मॉर्निंग परम. आप चैट बॉक्स में बताओ आवाज आ रहा है क्या? ओके ओके ओके. रवि, तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, सो तुम्हारा नाम, पूरा नाम बताओ. तुम से हो? यहाँ पर नहीं ना? ओके, सो कल आपको होमवर्क दिया था, किया है होमवर्क? सबने किया है? मैं किसी को भी नोटबुक चेक करूं, मिल जाएगा मुझे होमवर्क? यस यस. भावना नहीं, भावना ना? हाँ, दिखाओ नोटबुक. ओके ठीक है, जो नहीं आ रहे थे वो नहीं किए, वो ठीक है. ओके, सो ओरली मैं चेक कर रही हूँ. आप आगे बैठो, हितेश के लाइन में बैठो. यस, सो फर्स्ट बिल्डिंग रियल अकाउंट, करेक्ट. परचेसेस नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बैंक फिक्स डिपॉजिट या रियल? हाँ रियल, हाँ करेक्ट. ओके, बैंक फिक्स डिपॉजिट उन्होंने पर्सनल लिया है, एक्चुअली रियल होना चाहिए ना, वो इन्वेस्टमेंट है ना वो. ओके, एंड सिर्फ बैंक अकाउंट है तो पर्सनल. ओके, सो तुमने भी पर्सनल लिया है, ठीक है. हाँ, इसलिए उन्होंने शायद पर्सनल लिया होगा, करेक्ट. सो दोनों एक्चुअली करेक्ट है, पर्सनल भी करेक्ट है एंड रियल भी करेक्ट है. इफेक्ट सेम आने वाला है. ओके, रेंट करेक्ट. रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल, करेक्ट. पर्सनल में आपको टाइप याद है किसी को? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वेरी गुड. कैश रियल, एडजस्टेड परचेसेस, हाँ नॉमिनल ही है. ओके, सो भावना को बुक दे दो. एडजस्टेड परचेसेस मतलब क्या? नहीं, नेट परचेसेस मतलब क्या? हाँ हाँ करेक्ट, आप दोनों ने करेक्ट बताया. परचेस माइनस परचेस रिटर्न, उसको नेट परचेसेस बोलते हैं, ये पता है. नेट परचेसेस मतलब ही एडजस्टेड परचेसेस. ओके, सो कुछ अलग नहीं था, उन्होंने ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए दिया था. नॉमिनल अकाउंट ही है. ओके, यश, परत नाव विसरले, यश, मयूर आणि स्मिथ ना? हाँ, सो आप तीनों आज फर्स्ट डे है ना आपका. सो कल हमने ये बाइफर्केशन सीखा था, आपको आता है ये बाइफर्केशन रियल पर्सनल नॉमिनल में. ओके, सो पर्सनल का सिर्फ आपके लिए नया होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. ओके, सो उसमें क्या क्या आता है, कौन बता सकता है? कल जो प्रेजेंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के एग्जांपल्स बताओ उनको. कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल नहीं है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? रियल अकाउंट, एसेट है वो. ओके, डॉक्यूमेंट होता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, पर्सन नहीं है वो. डेटर्स क्रेडिटर्स, हाँ लोन, करेक्ट. एंड हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल. सो देखो, बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स का एग्जांपल लेते हैं, वो इजीली समझ में आ जाएगा. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को.
कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं हम, सो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, हम ओनर अकाउंट नहीं ओपन करते हैं। उसके बाद ड्रॉइंग्स का मीनिंग सबको पता है, ड्रॉइंग्स मतलब विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए किसने विड्रॉ किया? ओनर ने। ओके, सो इसलिए ड्रॉइंग्स भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सो ड्रॉइंग्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो एग्जांपल सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल। सो हमने क्या देखा था? सैलरी पेएबल ये अकाउंट एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको सैलरी पे करना बाकी है। एंड प्रीपेड सैलरी मतलब जिसको सैलरी एडवांस में पे की है। सो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, एंड वैसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड इनकम रिसीवेबल, ये भी किस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा? फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी है एंड आपको टेनेंट से रेंट रिसीव्ड हुआ है इन एडवांस। सो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेनेंट को, जिससे रेंट एडवांस में आया है। या रेंट रिसीवेबल मतलब क्या? जिस टेनेंट से रेंट आना बाकी है उस टेनेंट को वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो इसलिए ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, ये चार, एंड कैपिटल ड्रॉइंग्स, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल अकाउंट, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स रियल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट, दोनों करेक्ट है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों इंक्लूड होता है। ओके, एंड ट्रेड पेएबल्स में क्या इंक्लूड होता है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, सेल्स टैक्स पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, ये पर्सनल, करेक्ट। ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना अकाउंट, जिनको टैक्स पेएबल है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल, बैड डेट्स नॉमिनल। बैड डेट्स एक्सपेंस है या लॉस है? लॉस है, करेक्ट। नॉमिनल अकाउंट है लेकिन वो कैपिटल पर्सनल, अभी डिस्कस किया। ड्रॉइंग्स, हाँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल पर्सनल एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल। ओके, नहीं यहाँ का नहीं पूछ रही हूँ मैं जनरल पूछ रही हूँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल आपको समझा पर्सनल अकाउंट है, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल। रिसीव्ड इन एडवांस ना, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को जिसने आपको इंटरेस्ट एडवांस में दिया है। तो तीनों का डिफरेंस समझा आपको? इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीवेबल इज पर्सनल, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस इज पर्सनल, करेक्ट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल, रेंट रिसीवेबल पर्सनल, एंड रेंट रिसीव्ड नॉमिनल। ओके, हाँ। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज पर्सनल, प्रज्ञा ना, हाँ। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज पर्सनल। ओके, मैं सिर्फ उसके साथ और एक दो मेरे मन से पूछ रही हूँ आपको डिफरेंस समझाने के लिए, कि सिर्फ रेंट रिसीव्ड है तो वो करंट ईयर का रेंट रिसीव्ड है तो आप वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, मतलब नॉमिनल अकाउंट। कहाँ पर जाएगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाएगा। ओके, बट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी, तो वो कहाँ पर जाएगा? पर्सनल अकाउंट एंड लायबिलिटी साइड को। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड रेंट रिसीवेबल एसेट है, एंड वो कहाँ, वो अकाउंट का टाइप क्या है? पर्सनल। ये लाइफ टाइम याद रहेगा क्या? लाइफ टाइम, क्योंकि ये बेसिक सब हम फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम सीख रहे हैं।
अभी एक्सपेंस का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आपको बताना है। ये भावना के बाजू में वैष्णवी, वैभवी, वैभवी सैलरी पेड, नॉमिनल, वेरी गुड। दीप्ति आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल। दीप्ति के बाजू में, हाँ, शिरीन, प्रीपेड सैलरी पर्सनल। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पर्सनल है, प्रीपेड सैलरी पर्सनल है, एंड सैलरी पेड नॉमिनल है। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? जिसको सैलरी पे करना बाकी है, एम्प्लॉयज को, एंड प्रीपेड सैलरी भी एम्प्लॉयज को जिनको एडवांस में सैलरी पे की है। ओके, ये समझ में आ गया पूरा? ओके, सो बाकी के कंप्लीट करते हैं होमवर्क के। ये लिखकर हो गया आपका? हाँ, अभी क्या बाकी है? प्रीपेड सैलरी। ओके, प्रीपेड सैलरी अभी हमने डिस्कस किया, क्या है? पर्सनल। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट या नॉमिनल, ये अकाउंट पता है आपको? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कब यूज करते हैं ये अकाउंट? जब पे करते हैं। हाँ, करेक्ट, बट पहले हमने उसको बैड डेट्स रिकॉर्ड किया था प्रीवियस ईयर्स में, पास्ट में उसको बैड डेट्स ट्रीट किया था, बट अचानक वो रिकवर हो गए। ओके, तब बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आता है, ये पता है आपको? ओके, सो जब डेटर्स कस्टमर्स को पहले हमने बैड डेट्स ट्रीट किया था प्रीवियस पास्ट में, प्रीवियस ईयर्स में, तब बैड डेट्स की एंट्री हम क्या करते हैं? हाँ, सो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, सो ऐसे बैड डेट्स ट्रीट किया था पहले, बट करंट ईयर में अभी वो रिकवर हो गए, तो क्या एंट्री करेंगे? हाँ, करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एंड ये नॉमिनल अकाउंट है, सो ये कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से साइड को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड को जाएगा, क्योंकि ये गेन है ना, इनकम है। एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड, करेक्ट। डेप्रीसिएशन नॉमिनल, करेक्ट। पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट पर्सनल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टैक्स अकाउंट, हाँ, पर्सनल अकाउंट है, बट ये किसको आप पे करते हो? इनकम टैक्स किसको पे करते हो? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आप गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट नहीं ओपन करते हो ना। ओके, सो पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट मतलब ये ओनर का खुद का टैक्स, ठीक है? ओके, सो तुझं नाव विसरले, किमया। हाँ, किमया, पर्सनल अकाउंट के रूल्स बताओ। करेक्ट, वेरी गुड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मयूर, नॉमिनल अकाउंट के रूल बता सकते हो? नहीं पता है, लर्न नहीं है? हितेश, नॉमिनल अकाउंट के रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। याद आया क्या? पर्सनल अकाउंट के रूल्स पता है तुम्हें? मयूर, नहीं पता है? कैसे क्या? फिर जर्नल एंट्री कैसे करते हो तुम? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल पता ही नहीं है? ये पता है ना? स्मिथ, रियल अकाउंट के रूल्स पता है?
करेक्ट, करेक्ट. ओके, ये सबको रूल लर्न है. ओके, अभी बाय हार्ट है, लाइफ टाइम याद रहेंगे. ओके, ओके, ठीक है. सो अभी हमें आज क्या करना है, देखो, आज हम रूल्स लगाएंगे. अभी आपको क्लासिफिकेशन आ रहा है पर्सनल, रियल, नॉमिनल में, रूल्स याद है. ओके, सो अभी मैं एक ट्रांजैक्शन बताऊंगी, उसमें कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो बताना है, उसको क्लासीफाई करना है एंड रूल लगाना है एंड जर्नल एंट्री बतानी है. ठीक है, बट हम प्रोसेस थ्रू जाएंगे एंड देन प्रोसेस आपको एक बार आ रही है, इसका कॉन्फिडेंस मुझे आ गया कि आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री बताओगे. फिर इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, पता है ना सबको. हाँ, डबल एंट्री सिस्टम मतलब इसके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2 इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट एंड क्रेडिट. जितना आप डेबिट इफेक्ट देते हो उतना ही क्रेडिट इफेक्ट देना है. ओके, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स 25 लाख इन कैश. सो इसमें दो अकाउंट्स कौन से आएंगे, कैश अकाउंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. सो ऐसे आपको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. ओके, मैंने डेबिट डाल दिया ऑलरेडी. ओके, सो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ऐसे दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, उसको क्लासिफाई करो. कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, एंड कैपिटल अकाउंट पर्सनल है. वेरी गुड. ओके, ये सेकंड स्टेप हुई. थर्ड स्टेप अभी रूल्स लगाने हैं इसके. सो रियल अकाउंट के क्या रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश बिजनेस में आ रही है, सो कैश अकाउंट डेबिट करोगे एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पर गिवर कौन है, ओनर गिवर है, एंड ओनर का अकाउंट कौन से अकाउंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल. ओके, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पर सो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. सो ऐसे आपकी एंट्री बनने वाली है. ओके, सो जर्नल एंट्री पास करने का यही रूल है, बेसिक रूल. पहले क्या करना है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, स्टेप 1. स्टेप 2 क्या है, क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड स्टेप रूल्स. आपने ऐसे ही सीखा होगा 11th में. ओके, सो आज लास्ट टाइम आप इसको रिवाइज करोगे. ओके, पेड कैश टू क्रेडिटर्स 14 लाख. फर्स्ट स्टेप, दो अकाउंट्स मुझे बताओ, पेड कैश टू क्रेडिटर्स. करेक्ट, कैश अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट. कैश कौन सा है, सेकंड स्टेप, क्लासिफाई करो, रियल. क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट. हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्यों किया, हाँ, डेबिट द रिसीवर, वो रिसीवर है. करेक्ट, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट आपने डेबिट किया. टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट किया, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, इसलिए आपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 14 लाख थी.
नेक्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख. अभी जो किया सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख. कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर वाला रूल. बोरोड 5 लाख. दो अकाउंट, हाँ, बोरोड लोन, वेरी गुड. कैश और बैंक अकाउंट. बोरोड मतलब लोन लिया ना, बोरो किया, बोरो करना पता है, लोन लेना. सो सेकेंड अकाउंट इज लोन अकाउंट. ओके. कैश अकाउंट का टाइप रियल, लोन का पर्सनल. लोन लिया मतलब कैश आ रही है ना, सो डेबिट व्हाट कम्स इन से ये होगा डेबिट. ओके. एंड लोन पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके. जिससे आपने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है तो बैंक इज गिवर, सो इसलिए लोन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. इसलिए आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट. वेरी गुड. विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख. हाँ, करेक्ट. ड्रॉइंग्स अकाउंट है, कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है. ओके. यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस आगे लिखना चाहिए था फॉर पर्सनल यूज. ओके, बट ठीक है, वो आपको समझ में आ गया कि वो पर्सनल यूज के लिए. सो आपने करेक्ट आइडेंटिफाई किया, ड्रॉइंग्स अकाउंट है, कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट आपने करेक्ट बताया, पर्सनल अकाउंट है. कैश अकाउंट रियल अकाउंट है. अभी आपने एंट्री भी डायरेक्टली मुझे बता दी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके. तो आपने रूल कैसे लगाया, ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर. रिसीव कौन कर रहा है, ओनर कैश रिसीव कर रहा है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया. एंड कैश रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया. ओके. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो देखो यहाँ पर सीए कोर्स में आपको एक याद रखना है कि 11th-12th या बीकॉम करते वक्त हम जो अकाउंट सीखते हैं वो अकाउंटेंट के एंगल से सीखते हैं, अकाउंटिंग. हाँ, बट सीए होने के बाद आप क्या करने वाले हो, अकाउंटिंग करने वाले हो या ऑडिट करने वाले हो, ऑडिट. सो मतलब एज अ चेकर, जो अकाउंटिंग किया हुआ है उसका चेकिंग आप करने वाले हो. सो उस एंगल से भी आपको सोचना है. एंड अगर आपको अकाउंट्स चेक करना है तो पहले आपको अकाउंट्स बेसिक से आना चाहिए. ओके. नहीं तो हम चेक करने जा रहे हैं और हमें ही नहीं आ रहा है, और वहां पर अकाउंटेंट ने कुछ पूछा क्वेश्चन और हमें नहीं आया आंसर, तो कैसे होगा फिर. सो इसलिए बेसिक से क्लियर होना जरूरी है. मुझे पता है आपका 11th-12th सबका कॉमर्स से हो गया है. ओके. एंड आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री कर सकते हो, ये भी मुझे पता है कि आप सेंटेंस पढ़ते हो, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता है आपको कि 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, उसको क्लासिफाई करो, फिर रूल लगाओ. बट सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए हम एक बार आज करेंगे, कल से आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री बता सकते हो मुझे. ओके. नाउ लोन रीपे कर रहे हैं हम, लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख. अभी कौन से 2 अकाउंट्स आएंगे, लोन रीपेड, हाँ, अगेन वही लोन एंड कैश अकाउंट. लोन अकाउंट का टाइप है पर्सनल, कैश का रियल है. ओके. सो हितेश ने एंट्री बता दी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके. आपको डायरेक्टली एंट्री आ रही है तो बता दो एंट्री, सिर्फ मैं लॉजिक पूछने वाली हूँ. लोन अकाउंट डेबिट क्यों किया, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर. अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक रिसीवर है. जब बैंक हमें लोन दे रही थी तब वो गिवर थी, अभी रिसीवर है, इसलिए आपने वो अकाउंट डेबिट किया.
एंड कैश अभी जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया. ओके. बॉट फर्नीचर वर्थ ₹3 lakh विथ कैश. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट दोनों कौन से टाइप है? रियल है. तो एक आ रहा है, एक जा रहा है. ओके. फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट. ओके. दोनों रियल अकाउंट है. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आर स्टार्टेड बिजनेस विथ, ये रुपीज इन 1000 दिए हैं. 5000 इन 1000 मतलब एक्चुअली कितने होंगे? 5 पे 6 zeros. ओके. मतलब कितने लैक्स होते हैं? 5 पे 6 zeros है ये. 50 lakh. करेक्ट. 50 lakhs. ओके. 5 पे 5 zeros मतलब 5 lakh. 5 पे 6 zeros मतलब 50 lakhs. ओके. सो ये आपको आता है. डायरेक्टली बताओ अभी एंट्री. आर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके. बैंक अकाउंट डेबिट हम कौन से लॉजिक से कर रहे हैं? बैंक को हमने क्या ट्रीट किया है? पर्सनल अकाउंट. ओके. सो बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे बिजनेस का. सो बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक रिसीवर हो जाती है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड कैपिटल ओनर गिवर है. अभी ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200 इन 1000. आगे करेक्ट. फर्नीचर टू कैश. पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1100. करेक्ट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. करेक्ट. सो यहाँ पर क्लर्क अकाउंट क्यों नहीं आया? क्लर्क अकाउंट क्लर्क एम्प्लॉय. हाँ. बट सैलरी अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है. प्रीपेड सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल है ना. हाँ. 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 करेक्ट. सो मतलब सैलरी का एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है. ओके. वहां पर एम्प्लॉय का अकाउंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ओके. सो इसलिए क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे एंट्री आपने कभी नहीं देखी होगी. एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम कभी भी नहीं करते हैं. ओके. वो एक्सपेंस किया है वो इंपॉर्टेंट है. ओके. एम्प्लॉय अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री करेक्ट है. तो ही हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा. रेंट आप जब पे करते हो तो ओनर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करते हो. रेंट टू कैश. पेड रेंट आगे का. हाँ. अब अभी चेक किया. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. रिसीव्ड इंटरेस्ट करेक्ट. कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. यस. कैश का टाइप क्या है? रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन. हाँ. ये लगा दिया. एंड इसका कैसे लगाया रूल? नॉमिनल है. सो हाँ. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल लगाया. सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या टू इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है. यहां तक एंट्रीज क्लियर है सब? ओके. सो ये जो ट्रांजैक्शंस है इसको हम जर्नल एंट्री तक कैसे पहुंच रहे हैं? बाय ट्रेडिशनल अप्रोच. मतलब अकाउंट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल में एंड देन रूल्स लगा रहे हैं एंड देन एंट्री पास कर रहे हैं. अभी तक हम इस मेथड तक नहीं गए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में. इसकी प्रैक्टिस होने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखने वाले हैं. ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का ही है. इलस्ट्रेशन 2, 3 भी उसके ऊपर है. ट्रेडिशनल अप्रोच से यहाँ से आया.
सो ये हमने कल ऑलरेडी किया हुआ है, देखो कि पर्सनल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. सो नेचुरल पर्सनल लाइक राम, रीता. आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब बिजनेस एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, कंपनीज, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल है. एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में हमने क्या क्या देखा था? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. देन रियल अकाउंट पता है आपको, रिलेटेड टू एसेट्स लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. नॉमिनल अकाउंट्स which relate to expenses, losses, gains, revenue, etc. Example, interest paid, commission received. Golden rules, personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, income, credit income and gain. So ये अभी आपको आता है. Started business with a capital 50 lakh. So bank account and capital account दोनों पर्सनल है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो बैंक टू कैपिटल. वेजेस एंड सैलरीज पेड. सो वेजेस एंड सैलरीज एंड बैंक, दो अकाउंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए. वेजेस एंड सैलरीज नॉमिनल है एंड बैंक इज पर्सनल. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड बैंक इज गिवर. सो इसलिए बैंक क्रेडिट किया है. सो वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक. रेंट रिसीव, दो अकाउंट्स कौन से? बैंक अकाउंट है, रेंट अकाउंट. बैंक इज पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रही है. एंड रेंट नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है. सो क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. सो बैंक टू रेंट एंट्री हो गई. परचेसेस मेड ऑन क्रेडिट मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो परचेसेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल. एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंसेस. एंड क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों किया है? क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है एंड यहाँ पर दिया है क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि वो गिवर है. क्या दे रहा है वो हमें? करेक्ट, मतलब गुड्स. ओके, सो क्रेडिटर ने गुड्स दिए हमें, इसलिए हम क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो वैसे ही परचेसेस मेड ऑन क्रेडिट का आपने बताया. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. यहाँ पर परचेसेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है एंड आपने रूल लगाया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. एंड क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है एंड रूल क्या लगाया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. उसने क्या दिया है हमें? गुड्स दिए हैं. सो अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या होगा? सेल्स मेड ऑन क्रेडिट. करेक्ट. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. यस, लॉजिक बताओ अभी इसका. डेटर्स पर्सनल है, सो डेबिट द रिसीवर. क्या रिसीव किया उसने? गुड्स रिसीव किए. हाँ हाँ, करेक्ट. सेल्स नॉमिनल है, वो इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट किया. ओके, सो इसलिए क्रेडिट सेल्स की हम एंट्री क्या करते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वेरी गुड. गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक. करेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. बैंक पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर. सेल्स नॉमिनल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स अँड गेन्स. तू टेस्ट सिरीज साठी आली आहे? फाउंडेशनची टेस्ट सिरीज 1:30 वाजताची ना? हो ना, अकाउंट्सच्या पेपरला. सो मागचे लाईट्स लाव आणि अभ्यास करत बस. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए सब स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है? मॉडर्न अप्रोच सिखाऊं अभी? हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच
या मॉडर्न अप्रोच, ऐसे नाम है उसका। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स क्लासीफाई कर रहे थे 3 में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में 6 क्लासिफिकेशंस है अकाउंट के। ओके, क्या नाम है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, या और एक नाम क्या बताया? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ओके, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्लासिफिकेशन कितने हैं इसमें? 6 है। ओके, तो वो हम पेयर्स में याद रखने वाले हैं, 2-2 के पेयर्स करो। कैसे करना है देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ऐसे टाइप है यहाँ पर। सो ये एक पेयर हो गई, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। दूसरी पेयर देखो क्या है, कैपिटल अकाउंट एंड उसके साथ विड्रॉ अकाउंट। विड्रॉ अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स। ओके, सो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ये दूसरी पेयर याद रखो। एंड तीसरी है रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो रेवेन्यू अकाउंट मतलब, रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम, रेवेन्यू वर्ड का मीनिंग है इनकम। सो इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ऐसे याद रखना है। 6 क्लासिफिकेशन। सो क्या क्या? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इनकम, एक्सपेंस। ओके, सो क्लासिफिकेशन सबको याद है। अभी रूल्स तो इससे भी बहुत इजी है, ऐसे लर्न नहीं करने पड़ते जैसे ट्रेडिशनल में लर्न करना पड़ता है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का हुआ, फिर रियल का, फिर नॉमिनल का। यहाँ पर लॉजिक लगाना है। एसेट अकाउंट अगर है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ओके, सो एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट करना है। ऊपर दिए हैं रूल्स उसके। सो लॉजिक लगाओ, एसेट जब इंक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, एंड डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। जो आप डेप्रीसिएशन की एंट्री करते हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, सो एसेट अकाउंट, एसेट की वैल्यू कम होती है ना, सो एसेट जब डिक्रीज होता है तब क्रेडिट करना है। ओके, सो आप कौन से भी मेथड से जाओ, जर्नल एंट्री वही होने वाली है। ट्रेडिशनल अप्रोच से गए तो अलग एंट्री होगी, एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से गए तो अलग एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। ओके, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे भी जाओ एंट्री तो सेम ही होने वाली है। अभी फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, सो आप क्या एंट्री करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का फर्नीचर है ये। अगर हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल लगाएंगे तो दोनों रियल अकाउंट है, तो आप बोलते हो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। ओके, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से देखते हो, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में दिया है कि दोनों क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। सो एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या करना है? डेबिट, एंड एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना है। ओके, तो इस लॉजिक से भी यही एंट्री आ रही है। फर्नीचर आया मतलब फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया, कैश डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ गया? सो कौन से भी अप्रोच से आप गए तो भी एंट्री सेम आने वाली है। आपको सिर्फ ये अप्रोच सीख के रखना है। मेन एग्जाम में तो आपको जर्नल एंट्री लिखनी है डायरेक्टली, तो आप मन में कौन सा भी अप्रोच लगाओ। ओके, एंट्री करेक्ट आने से मतलब है, सिर्फ अप्रोच सीख के रखो क्या है। दूसरी इसकी पेयर थी लायबिलिटी की। सो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, एंड लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। करेक्ट।
जैसे जब लोन बोरोड लोन तो आपने क्रेडिट किया था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट किया था, तो यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपने क्रेडिट किया। एंड जब लोन रीपे किया तब क्या एंट्री की थी? करेक्ट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो जब लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो आपने डेबिट किया। ओके, सो कौन सी भी अप्रोच से एंट्री सेम आ रही है। सो एसेट लायबिलिटी पेयर का रूल्स हो गए, हाँ, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। सो ऐसे ये लर्न नहीं करना पड़ रहा है ना, आप लॉजिक से बोल सकते हो ये रूल्स। अभी इसके बाद का हमने देखा था कैपिटल एंड विड्रॉवल, मतलब ड्रॉइंग्स। सो कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे? हाँ, कैपिटल इंक्रीज हुआ, हाँ, तो क्रेडिट करोगे। एंड कैपिटल डिक्रीज हुआ तो क्या करोगे? डेबिट। ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुए तो क्या करोगे? डेबिट। एंड ड्रॉइंग्स डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। करेक्ट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए तो डेबिट, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए तो क्रेडिट। वेरी गुड। इनकम इंक्रीज हो गए तो इनकम इंक्रीज हुए तो क्रेडिट, एंड इनकम रिड्यूस हो गए तो डेबिट। ठीक है, ओके। सो एक सिर्फ एग्जाम्पल करते हैं क्लासिफिकेशन का। कल का ही जो होमवर्क को दिया था ना 6 नंबर का, वो आपके नोटबुक में भी रहेगा। ओके, उसके पहले उनका एक सॉल्व एग्जाम्पल भी देख ही लेते। कैश क्या है? एसेट है। ओके, अभी मॉडर्न अप्रोच बताना है। कैपिटल लायबिलिटी है या कैपिटल भी आप उसको बोल सकते हो, कैसे भी, दोनों करेक्ट है। वेजेस और सैलरीज पेड एक्सपेंस है, कैश एसेट है, रेंट रिसीव रेवेन्यू इनकम, परचेस एक्सपेंस, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश एसेट, सेल्स रेवेन्यू। अभी इसमें बताना है। बिल्डिंग क्या है? एसेट, परचेसेस एक्सपेंसेस, सेल्स रेवेन्यू, बैंक फिक्स डिपॉजिट एसेट, रेंट एक्सपेंडिचर, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कैश एसेट, एडजस्टेड परचेसेस एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट, सेल्स टैक्स पेएबल लायबिलिटी, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस। करेक्ट। बैड डेट्स एक्सपेंसेस, P&L को डेबिट करते हो ना बैड डेट्स, सो एक्सपेंसेस। कैपिटल ही, ड्रॉइंग्स ही क्लासिफिकेशन है उसका। इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, प्रीपेड सैलरी एसेट साइड को लिखते हो ना, प्रीपेड सैलरी। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। ओके, सो अभी हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ओके। सो अभी मुझे डायरेक्ट जर्नल एंट्री चाहिए। हाँ, सो 5 एंड 7 नोटबुक में सॉल्व करने हैं। उसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स ओरली मुझे बताओगे।
फिर नोटबुक में हमें सॉल्व करना है। ओके, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो सबको पता होगा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, देन LF एंड डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ओके, फर्स्ट वाला इजी है। मोहन कमेंसेस बिजनेस with ₹50 lakh in his bank account. Correct. Bank account debit to Mohan's capital account. Out of the above, 25,000 is withdrawn from the bank, not for personal use. Not for personal use. बैंक में 50 लाख है आपके और उसमें से आपने विड्रॉ किए, ATM में जाके कैश विड्रॉ करते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, समझ में आ गया। एंड यही अगर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज होता तो हाँ, तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। एंड सिर्फ विड्रॉन फ्रॉम बैंक है एंड आगे फॉर पर्सनल यूज नहीं है तो कैश टू बैंक अकाउंट। डिफरेंस समझा सबको? क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं है। सो कैश टू बैंक इस केस में करेक्ट है। फर्नीचर इज परचेज फॉर 12 लाख। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। परचेज गुड्स फॉर 4 लाख। करेक्ट, परचेसेस टू कैश और बैंक 4 लाख। परचेज गुड्स for 10 lakh on credit from Messrs Ram Naren Brothers. Correct. Purchases account debit to Ram Naren Brothers account 10 lakh. Sold goods to Messrs Ram and Company for 6 lakh. Amount is received in check. हाँ करेक्ट, इस सेंटेंस की वजह से कितना चेंज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6 लाख। एंड ये सेंटेंस नहीं होता तो आप करेक्ट बता रहे थे। क्या बता रहे थे? करेक्ट, तो वो क्रेडिट सेल्स आपने ट्रीट किया रहता। मेसर्स राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट। सो देखो, एक बार पैसे आने के बाद वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है फिर कस्टमर, सो उसका नाम नहीं डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। बट जब तक उससे पैसे नहीं आ रहे तब तक राम नरेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेसर्स राम एंड कंपनी। तब हम उसका नाम लिखते हैं ना, मेसर्स राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उससे अमाउंट आनी बाकी है। ओके, हम अगर ग्रोसरी शॉप में गए और उसको बताया पहचान के शॉप वाला है, तो हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना कि बाद में पैसे देता हूँ, तो वो हमारा नाम लिखता है उधर। ओके, एंड जब पैसे दे के आते हैं वो पूछता भी नहीं है क्या नाम है वगैरह, फिर इंटरेस्ट नहीं है, पैसे एक बार मिल गए तो। सो व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड वो डेबिट करना है। ओके, एंड रिसीवेबल है तो आपको पता है वो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये करेक्ट बताया। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 13 लाख। हाँ, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13 लाख। रिसीव्ड चेक from Ramesh 13 lakh. Correct. Bank account debit to Ramesh. अभी तक किसी को डाउट है? ओके। पेड रेंट 1 लाख। करेक्ट, रेंट टू कैश या रेंट टू बैंक। पेड 22,000 टू द क्लर्क एट सैलरी, सैलरी टू बैंक। रिसीव्ड 2,20,000 interest. Correct, bank to interest 2,20,000. ओके, अभी उन्होंने यहाँ पर कंबाइंड एंट्री की कंसेप्ट बताई है, ये आपको पता होगी। सो उन्होंने ट्रांजैक्शन एंट्री नंबर 10 एंड 11 हम कंबाइन कर सकते हैं। 10 में था पेड रेंट एंड 11 में है पेड सैलरी। सो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। ओके, अभी इलस्ट्रेशन 5 नोटबुक में सॉल्व करना है जर्नलाइज्ड एंट्रीज का। सो फॉर्मेट ड्रॉ करो।
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। ओके, सो ये नेचर ऑफ ईच अकाउंट नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, नेचर मतलब वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है क्या, वो अभी आता है। अगर जर्नल एंट्री आपको डायरेक्टली नहीं आई तो मैं बेसिक रूल से आपको बताऊंगी कैसे एंट्री तक पहुंचना है। ओके, अभी नोटबुक के कुछ रूल्स बता रही हूँ। नोटबुक में आपको पहले डेट मेंशन करनी है। सो कैसे वो हेल्पफुल हो जाता है, कौन से डेट को क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड नहीं आया है किस दिन, ओके, सो वो 25 मार्च, आज के दिन कोई फ्रेंड नहीं आया है, तो कल उसको नोटबुक दिखाई तो आप बता पाओगे ना 25 मार्च को ये हुआ है। ओके, एंड और एक चीज, नोटबुक को नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, पेज नंबर्स दे दो। एंड पेज नंबर नोटबुक का, आपके जब बुक्स आ जाएंगे ना इंस्टीट्यूट के, तब नोटबुक का पेज नंबर बुक में लिखना है। मतलब अभी आज आपका पेज नंबर 1 है, सो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, ये बुक आया है आपका, तो पेज नंबर 1, बुक नंबर 1, बीके। ओके, ऐसे क्यों लिखना है कि जब भी आप स्टडीज के लिए बैठोगे तो ये क्वेश्चन मैंने नोटबुक में कौन से पेज पे सॉल्व किया है, तो डायरेक्टली इस पेज पे आप जा पाओगे। ओके, एंड नोटबुक में पेज नंबर बुक का देना है, ये 2.25 पेज का इलस्ट्रेशन 5। ओके, सो डेट लिखो 25 मार्च 25, इलस्ट्रेशन 5 लिखो एंड पेज नंबर लिखो 2.25। सो हर रोज क्या क्या लिखना है, डेट, इलस्ट्रेशन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर। सो आपको जेएफ एंड एलएफ की कंसेप्ट पता है, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, वही हमने किया अभी। ओके, हम नोटबुक में लिख रहे हैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, एंड टेक्स्ट बुक में आप रेफरेंस देने वाले हो नोटबुक का पेज नंबर। ओके, सो कहाँ से भी कहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। सो इन द बुक्स ऑफ हम ऊपर लिखते हैं, बट यहाँ पर बिजनेसमैन का नाम ही नहीं दिया है, सो इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। 2 पेजेस का तो बना के ही रखो, हाँ, फॉर्मेट। फॉर्मेट सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। सबके पास 30 सेंटीमीटर की स्केल है क्या? पार्टनरशिप में कौन कौन है स्केल यूज करने वाले आज? ओके, कल से सबकी चाहिए, हाँ। फॉर्मेट रेडी है सबका? ओके, सो यहाँ पर क्या दिया है, फॉलोइंग फिगर्स आर इन 100। ओके, सो हम ये डेबिट क्रेडिट कॉलम के ऊपर यहाँ पर लिख दो इन 100, इन 1000, इन 100 ऐसे रहता है ना हमेशा, ये लिख दिया इन 100 डेबिट क्रेडिट कॉलम के ऊपर इन 100। अभी 1 December 1, 2022 अजित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 4 लाख। सो बैंक अकाउंट यूज करो, एंट्री बताओ। हाँ, सो डेट कॉलम में लिखो 1 December 22, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजित कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो या सिर्फ कैपिटल अकाउंट, दोनों करेक्ट है। टू अजित कैपिटल अकाउंट 4 लाख अमाउंट थी।
नरेशन लिखने को आता है सबको, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड और बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखो या इन्वेस्टेड लिखो। December 3 he withdrew cash for business है, not for personal use, for business from bank 2000। क्या एंट्री? he withdrew cash, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ में आ गया? he withdrew cash for business from bank, हाँ, सो कैश टू बैंक, December 3 डेट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर बिजनेस यूज या बीइंग कैश विड्रॉन इतना लिखा तो भी सफिशिएंट है। बीइंग कैश विड्रॉन, ओके। सो फॉर बिजनेस था इसलिए आपने कैश अकाउंट डेबिट किया, फॉर पर्सनल यूज रहता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। December 5 he purchased goods by making payment through bank 15,000, correct। so December 5 December 22 purchases account debit to bank account, amount is 15,000। being purchases made, थ्रू बैंक आगे लिखना है तो लिख सकते हो, बीइंग परचेसेस मेड थ्रू बैंक। फाउंडेशन लेवल पे शॉर्ट में चलता है नरेशन, यही अगर 11th स्टैंडर्ड में होते तो बहुत बड़ा डिटेल नरेशन एक्सपेक्टेड होता है। December 8 he sold goods for 16,000 and received payment through bank, correct, bank account debit to sales। 8 December 22 bank account debit to sales 16,000। being sales made through bank। नरेशंस लिखो, नरेशन शॉर्ट में चलता है, नरेशन नहीं लिखा ऐसे नहीं चल रहा है, हाँ, फाउंडेशन में। he purchased furniture 10 December he purchased furniture and paid by check 2,500। किसी ने भी परचेसेस अकाउंट डेबिट नहीं बोला, थैंक यू। ये 11th स्टैंडर्ड में करते हैं स्टूडेंट से मिस्टेक ना, परचेसेस दिखा तो आगे पढ़ते ही नहीं है, परचेसेस टू बैंक, परचेस फर्नीचर है सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंट कितनी है? 2,500 है। बीइंग फर्नीचर परचेस,
12 December he sold goods to Arvind 2400. अरविंद ही चल रहा है हमारा, December 12 चल रहा है. अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 2400 है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अरविंद 2400. अभी 14 दिसंबर है. ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000. हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमृत 14 दिसंबर. $1400. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट 1400. अमृत नहीं है, हाँ अमृत है. एंड अमाउंट 10,000 है. सॉरी, मैंने 1400 बताया ना. 10,000 है अमाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट 10,000. being goods purchased from अमृत. यहाँ तक हुआ कंप्लीट सबका? 14 दिसंबर हो गया. अभी 15 दिसंबर ही रिटर्न गुड्स टू अमृत 500. करेक्ट. अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 15 दिसंबर लिखो. अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. $500 अमाउंट है. बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत. December 16 he received from Arvind 2,300 in full settlement. करेक्ट. सो इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट है यहाँ पर. अरविंद को देखो December 12 को हमने सेल किए थे गुड्स 2,400 के, बट अरविंद ने कितने दिए हमें? 2,300 ही दिए. तो हमें लॉस हुआ. डिस्काउंट है 100 का. सो कैश अकाउंट डेबिट 2,300, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू अरविंद अकाउंट 2,400. सो ऐसे उसका अकाउंट फुल सेटल हो गया. December 16. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट. 16 दिसंबर की एंट्री देखो सेल्स की. कितने का सेल्स किया है? 2,400 का. एंड अरविंद ने कितने दिए हमें? 2,300. हाँ सॉरी, 16 दिसंबर को रिसीव हुए हैं एंड सेल्स हुए हैं 12 दिसंबर को अरविंद को 2,400 के. सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट या सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट भी चलेगा टू अरविंद अकाउंट. कैश अकाउंट कितना डेबिट करना है? 2,300. डिस्काउंट 100 टू अरविंद 2,400 being
amount received from Arvind in full settlement. Being amount received from Arvind in full settlement. हो गया कंप्लीट? 16 दिसंबर डेट का हो गया. नाउ 18 दिसंबर ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1000. ही विड्रू गुड्स. हाँ, सो परचेसेस. सो सीए फाउंडेशन में याद रखो, आपने 11th में एक्चुअली सीखा होगा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ऐसे अकाउंट यूज करते थे ना आप, और वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखते थे बाद में. ओके, बट सीए फाउंडेशन में एंट्री हम करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस अकाउंट से वो माइनस करना है. ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस अकाउंट से वो माइनस करना है, क्रेडिट साइड को नहीं लिखना है. ओके, सो यहाँ पर कैश विड्रॉ की रहती तो आपका आंसर करेक्ट था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. बट यहाँ पर क्या विड्रॉ किया है? गुड्स. सो इसलिए एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. सो लिखो 18 दिसंबर 22 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. $1000. Being goods withdrawn for personal use. एटीन दिसंबर के बाद 20 दिसंबर ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. हाँ, अभी ड्रॉइंग्स टू कैश 2000. 20 दिसंबर 22 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. $2000. Being cash withdrawn for personal use. $24 he paid telephone charges 110. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 24 दिसंबर 22 टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 110. 110. Being telephone charges paid. Being telephone charges paid. December 26 amount paid to Amrit in full settlement. Amount paid to Amrit in full settlement. हाँ, करेक्ट. अमृत अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश. यस. सो 26 दिसंबर पहले एंट्री लिखो, फिर अमाउंट का डिस्कशन करते हैं. 26 दिसंबर अमृत अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट.
अमृत इज द रिसीवर, इसलिए उसको डेबिट किया. टू कैश, कैश आप पे कर रहे हो, रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड गेन है, नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम है गेन. सो 9450 पे किया है आपने. सो कैश अकाउंट के सामने लिख दो 9450. ओके अभी पीछे के एंट्रीज में जाके देखो अमृत से कितना परचेस किया था. 10,000 एंड 500 रिटर्न किया था. मतलब उसको एक्चुअली 9,500 पे करने थे, बट अपने कितने पे किए 9,450. सो डिस्काउंट कितना मिला हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला. सो डिस्काउंट रिसीव में 50 एंड डेबिट कॉलम में 9,500 डेबिट कॉलम में. ओके समझ में आ गया. सो बीइंग अमाउंट पेड टू अमृत in full settlement. (26) हो गया दिसंबर. अभी 31 दिसंबर. ये कंबाइंड एंट्री आप बताओगे. पेड फॉर स्टेशनरी 200, रेंट 5,000, सैलरीज टू स्टाफ 2,000 फ्रॉम बैंक. हाँ करेक्ट. सो लिखो दिसंबर 31. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. पहले डेबिट्स करो देन अमाउंट बताती हूँ. देन रेंट था ना, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. $200 स्टेशनरी, रेंट 5,000 एंड सैलरी 2,000. 200 स्टेशनरी, रेंट 5,000 एंड सैलरी 2,000. सो टोटल 7,200. बीइंग वेरियस एक्सपेंसेस पेड. एंड और एक लास्ट है December 31st, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स 2,000. हाँ तो यहाँ पर टू परचेस करना है. ओके आपने सीखा होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ओके सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स नाम का अकाउंट नहीं ओपन करना है. यहाँ पर भी क्या करना है, परचेसेस से ही रिड्यूस करना है. सो एंट्री लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. 31 दिसंबर ही डेट है. अमाउंट 2,000 है. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. अमाउंट 2,000 है. बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ठीक है. सो इलस्ट्रेशन 5, 6 हो गया है. 7 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. आज का होमवर्क है इलस्ट्रेशन 7. फोटो सेंड कर रही हूँ. अभी और एक हमें सीखना है छोटी सी कंसेप्ट. अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना है. आप मैथ्स में इक्वेशन सीख रहे हो ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना है. बहुत ही इजी है, आपको पता भी होगा शायद. अकाउंटिंग इक्वेशन पता है आपको?
कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये बता है ना इक्वेशन। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट में यहां पर एसेट साइड की टोटल आप टैली करते हो विथ लायबिलिटीज साइड। हाँ, सो लायबिलिटीज साइड को सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल एंड देन बाकी के सारे लायबिलिटीज लिखते हैं। करेक्ट। सो पहला इक्वेशन उन्होंने दिया है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो ये मैच हुआ तो ही हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। करेक्ट। या दूसरा उन्होंने दिया है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये अपोजिट साइड को गया तो साइन चेंज होता है, ये पता है आपको। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, इसको ही अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अभी ये इक्वेशन कैसे टैली होता है हमेशा देखो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख, ऐसे ट्रांजैक्शन हुई है। सो कैश की वजह से हमारे एसेट्स इंक्रीज होने वाले हैं 10 लाख, हाँ, एंड कैपिटल इंक्रीज होने वाला है ना 10 लाख से। सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सो एसेट्स 10 लाख है, लायबिलिटी 0 है, इज इक्वल टू कैपिटल आ गया 10 लाख। सो हर ट्रांजैक्शन से क्या होने वाला है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा आने वाली है। बोरोड 5 लाख, सो कैश आ गई मतलब एसेट्स बढ़ गए प्लस 5 लाख एंड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना। ओके, सो 5 लाख। ओके, सो एसेट्स बढ़ गए एंड लायबिलिटीज बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखो, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख, कैश विड्रू किया तो एसेट्स कम हो जाएगा, सो माइनस 2 लाख। ओके, एंड कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ड्रॉइंग्स है ना वो, सो ड्रॉइंग्स इसलिए कैपिटल रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट, लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, कैश माइनस होगा मतलब एसेट लेस होगा एंड लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी, सो लायबिलिटी से भी माइनस। बॉट फर्नीचर वर्थ रुपीज 3 लाख विथ कैश, हाँ, एंड फर्नीचर इंक्रीज, सो एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज। ठीक है, ओके। अभी इसमें क्या करना है देखो, इलस्ट्रेशन 2 में डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यस, सो अकाउंटिंग इक्वेशन इससे आपको प्रिपेयर करना है। सो सबके पास कैलकुलेटर है ना, हाँ। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये हमें करना है। सो सारे एसेट्स की टोटल लो, मैं एक एक बताती हूँ आपको। एसेट्स, फिक्स एसेट्स 12,800 प्लस 22,600 इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल्स 17,500 एंड कैश एट बैंक 15,300। कितने आ रहे हैं टोटल एसेट्स?
माइनस लायबिलिटीज की टोटल करो अभी पहले। 11,500 लोन है एंड ट्रेड पेएबल्स है 5,700। हाँ 11,500 एंड 5,700, सो वो कितना आ रहा है? 17,200। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करो अभी। 68,200 माइनस 17,200 आ गया कैपिटल 51,000। ओके, फिर से जिनको करना है करो। पहले एसेट्स की टोटल लो। फिक्स एसेट्स 12,800, देन इन्वेंट्री 22,600, then trade receivables 17,500 and cash and bank 15,300। टोटल कितना आया? 68,200। हाँ, एसेट्स की टोटल। अभी लायबिलिटीज की टोटल फिर से बता रही हूँ। लोन 11,500, ट्रेड पेएबल्स 5,700, 17,200। नाउ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करो। 68,200 माइनस 17,200, 51,000। ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी हो गया हमारा। अभी उन्होंने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंसेस दिए, क्लोजिंग, ये ओपनिंग बैलेंसेस थे एंड कैपिटल क्वेश्चन मार्क है। सो आपको पता है कैसे निकालना है कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, फिर से एसेट्स की टोटल बताती हूँ। ये स्टार्ट करो। फिक्स एसेट्स 12,720, इन्वेंट्री 22,900, ट्रेड रिसीवेबल्स 17,500 एंड कैश एट बैंक 15,600। 68,000। अभी लायबिलिटीज की टोटल। लोन 11,500 एंड ट्रेड पेएबल्स 5,800। सो ये करो माइनस 68,720 माइनस 17,300। आ रहा है सबका यही कैपिटल 51,420। ओके, सो देखो ओपनिंग का कैपिटल कितना था? 51,000 एंड क्लोजिंग का है 51,420। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 420। हाँ, 420 का प्रॉफिट है। ओके, सरप्लस, करेक्ट। सो यही था नेक्स्ट क्वेश्चन। रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया प्रॉफिट 420 एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट आपको आ जाएगी ना। एसेट साइड को एसेट्स लिखने हैं, लायबिलिटी साइड को कैपिटल, वो लोन एंड ट्रेड पेएबल्स। ओके, सो इजी वाले हम ओरली सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसे बैलेंस शीट आपको आ जाएगी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट क्या करते हैं? ऐड करते हैं इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में 51,420। ठीक है। ओह, पजल, ये एक लास्ट पजल सॉल्व करते हैं। मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सबको याद है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। वो यूज करके आपको ये पजल सॉल्व करना है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है आपको 5,000 है। एसेट्स एट द बिगिनिंग ए है, ओपनिंग के एसेट्स पता नहीं है। लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग पता है लेकिन 12,000 है। एसेट्स एट द एंड भी नहीं पता है, बी। लायबिलिटीज एट द एंड भी नहीं पता है, सी। क्लोजिंग कैपिटल दिया है 35,000 एंड टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 50,000।
हाँ 15,000 लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या किया, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल था ना, वो माइनस कैपिटल कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल। सो आपको लायबिलिटीज एट द एंड मिल गया 15,000। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज किया उसने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, सो एक बैलेंस शीट इमेजिन करो, लायबिलिटीज साइड को क्या होता है, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल ना, मतलब लायबिलिटीज साइड की टोटल अगर 50,000 है तो एसेट साइड की टोटल भी 50,000 रहेगी। ओके, इस लॉजिक से भी हम जा सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन यूज करो। इक्वेशन क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सो लायबिलिटीज आपको मिल गए थे 15,000 है ना एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दिया है उन्होंने 35,000। तो एसेट्स इज इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दैट इज 15,000। सो आपके क्लोजिंग एसेट्स आ गए 50,000। ये लॉजिक लगाओ, नहीं तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। सो बी एंड सी मिल गया। अभी आपको ओपनिंग एसेट पे जाना है। हम्म 30,000 ओपनिंग कैपिटल आ गया। फिर हाँ, ओपनिंग कैपिटल पे कैसे गया वो समझा आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट किया उसने। सो क्लोजिंग कैपिटल कितना था 35,000 एंड माइनस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5,000। सो ओपनिंग कैपिटल 30,000। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, एसेट्स के साथ, करेक्ट, वेरी गुड। सो ओपनिंग कैपिटल कैसे आया सबको समझा ना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। $35,000 क्लोजिंग कैपिटल है ये, एंड 5,000 प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है। सो 30,000 ओपनिंग कैपिटल आ गया। सो हमें ओपनिंग एसेट्स चाहिए। आपको ओपनिंग लायबिलिटीज दिए है 12,000, ओपनिंग कैपिटल भी है अभी आपके पास 30,000। सो अभी निकालो एसेट्स, इक्वेशन लिखो पहले। वेरी गुड, बस आप मांगे ये। सो कौन सा वाला इक्वेशन लगाना है आपको, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल वाला लगाना है। ओके, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स ढूंढने हैं हमें। हाँ, लायबिलिटीज 12,000 दिए हैं ओपनिंग के, ये देखो ओपनिंग लायबिलिटीज 12,000। हाँ, कैपिटल हमने ओपनिंग का 30,000 निकाला था। सो ये 30,000, ठीक है। सो एसेट्स 30,000 प्लस 12,000, वेरी गुड, 42,000 आ गए आपके ओपनिंग के एसेट्स।
ओके सो पूरा हमने क्या यूज किया, वो अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करके ही पजल सॉल्व किया है। 42,000 ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज 12,000। सो अभी आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे, 42,000 माइनस 12,000 30,000 ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे 5,000 तो क्लोजिंग कैपिटल 35,000 आ रहा है। ओके अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया? ओके सो इलस्ट्रेशन 7 आज का होमवर्क है, जो मैं आपको फोटो सेंड कर रही हूँ। एंड आज का अटेंडेंस दे दो मुझे, मैं शीट लाने के लिए भूल गई हूँ, बट आप ओरली नाम बताओ, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ। ऑनलाइन में कौन है प्रेजेंट? परम, परम, शिरीन, देन दीप्ति, प्रिया, हाँ प्रिया, देन प्रज्ञा, भावना, वैष्णवी और वैभवी।